वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे देखो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी अपन ने पार्ट 3 जो है वो बना चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं आपको उसमें डिटेल में डाल दूंगा, तो वहाँ पर लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखो, पहली चीज़ एक सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स जिनको हो सकता है जिन्होंने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी है, मेरा जो ये पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि जो भी स्टूडेंट किसी भी बायोटेक से रिलेटेड एग्जाम में बैठना चाहते हैं, डीबीटी की हो चाहे एएसआरबी नेट की हो, ठीक है, सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि उसमें जो बच्चे बैठते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस की थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। और किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं है अपना, तो अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर के अंदर अगर आपको लगता है कि इसमें करेक्शन है, डाउट है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में इजीली आप डाल सकते हो सजेशन के रूप में, ठीक है ना। अदरवाइज इसको नहीं लेना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके हेल्प के लिए यहाँ पर ये पेपर डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। जो क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे, एग्जाम जल्दी आ गई तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो सके, इसलिए सिर्फ इतना सा पर्पज है अपना, ठीक है ना, और कोई अपने वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अपन ले चलते हैं 76 पे। 76 में अपन देखें, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विथ। कोई भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब अपन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे डीएनए के अंदर अपन डाई मिक्स करते हैं, कौन सी, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो क्या करते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके रूप में वर्क करता है, तो इंटरकैलेटिंग के एजेंट के रूप में वर्क करता है। डीएनए में म्यूटेशन कॉज करता है, और डीएनए के अंदर जब इसको डाई को आप डालते हो तो दो न्यूक्लियोटाइड के या फिर दो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जाकर ये इंसर्ट होता है, इसलिए अपन इंटरकैलेटिंग एजेंट के नाम से इसे जानते हैं। दूसरी चीज अपन बात करें, इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो कौन सा कलर देता है, रेड और ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। मोस्टली ऑरेंज कलर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ऑरेंज या रेड कलर में दिखाई देता है। इथिडियम ब्रोमाइड से अगर आपने जेल डीएनए डाला है तो आपको उसको देखने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में देखना पड़ेगा जेल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, ठीक है ना। पहले आप इथिडियम ब्रोमाइड को और इसको किससे देखना पड़ेगा अपने को, तो इसको देखना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 देखो भाई, मेथड ऑफ रैपिड सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अप टू लेंथ ऑफ अराउंड 100 बेस पेयर वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि इसकी अगर सीक्वेंस करना चाहते हो तो सीक्वेंसिंग के लिए डीएनए रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग अप टू लेंथ ऑफ अराउंड 100 बेस पेयर से ज़्यादा वाले डीएनए की लेंथ को आप सीक्वेंसिंग करना चाहते हो तो कौन से मेथड से कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेंगर, मैक्सम गिलबर्ट, खुराना और वॉटसन किट। तो यहाँ पर आप सेंगर जो मेथड है उसके द्वारा कर सकते हो, ठीक। डीएनए सीक्वेंसिंग के दो मेथड है, सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड। मतलब यहाँ पर अपन बात करें चैन टर्मिनल मेथड और एक अपन बात करें एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर 78 के अंदर। 78 में देखो, मोस्ट स्ट्रेन ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर सेंसिटिव। क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या है, सेंसिटिव होता है किसके प्रति, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के प्रति। ए पर्टिकुलर स्ट्रेन रिक्वायर स्ट्रेप्टोमाइसिन इन द कल्चर मीडियम। कोई भी एक दूसरा पर्टिकुलर स्ट्रेन बात करें अपन किसकी, इसकी बात करें अपन क्लेमाइडोमोनास की, जिसको क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता है। दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन डिपेंडेंस इज ड्यू टू, क्या कारण है उसका। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि भी अगर ऐसी कंडीशन है तो जीन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, जीन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन वाली कंडीशन इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसका आंसर आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी हो सकता है, और जो भी स्टूडेंट्स है जो डेली थोड़ा बहुत सजेशन करते हैं तो वो भी अपने व्यू रख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, और अपने व्यू आप डाल दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 79 के अंदर, द टेक्निक इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर कौन से, मतलब कोई भी जो डीएनए है उसको आप इंसर्ट करते हो, उस मेथड को अपन क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया है जीन साइलेंसिंग, जीन ड्रेसिंग, जीन क्लोनिंग और जीन ड्राफ्टिंग। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीधा सा आंसर यही आएगा, केवल एक ही है इसमें से
जीन ड्राफ्टिंग उस मेथड को कहते हैं कि जीन को आप उसमें इंसर्ट किए हो और लाइगेशन के द्वारा उसको जोड़ दिया गया है। किस लिए किए गए, वो तो जीन क्लोनिंग है, लेकिन उसको डालना, इंसर्ट करना, उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पर जीन ड्राफ्टिंग अपन कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप है वो डी ऑप्शन करना है। ठीक है, ये कुछ चीजें तो देखो भाई, आप जो एग्जाम में बैठोगे तो जो ऑप्शन आएंगे आप उनके आधार पर आपका सेल्फ जो डिसीजन है, आपका विवेक है, अपन कह सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस है, वो बताएगा कि आपको इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या करना है। क्योंकि कई चीजें तो ऐसी भी होती है कि भाई 2-3 चीजें तो ऐसे सिमिलरिटीज आ जाती है, तो सिमिलरिटीज में तो आपको अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा कि इनमें से ज्यादा करेक्ट कौन सा है। ठीक है ना, वहां पर आपका आंसर जो है वो सही होगा। यहां पर अपन देखें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज द फॉलोइंग प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर कौन से प्लाज्मिड पाया जाता है, तो टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। टीआई प्लाज्मिड का मैंने एक प्ले लिस्ट को कम्युनिटी पे डाला भी था, तो जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं वो कम्युनिटी पे जाकर देख सकते हैं। और मैंने उस पर टेलीग्राम पे, जो भी स्टूडेंट है टेलीग्राम पे जरूर देख ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले अगर नहीं है तो, कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से। ठीक है, और जल्द ही मैं आपको एक छोटी सी सूचना भी दे दूं, जल्द ही मैं एक ऐप है वो लॉन्च करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से फर्स्ट ग्रेड की या फिर कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ छोटा कोर्सेस लेके आएंगे अपन, और कुछ उनके नोट्स हैं पीडीएफ में है, और कुछ टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल करवाएंगे। तो अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 81 के अंदर, हाइब्रिडोमा टेक्निक इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सभी आपको देख के जाना है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो खासतौर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में यूज में लिया जाने वाली एक टेक्निक है। साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू मोलिकुलर प्रोबिंग। ठीक है, साउदर्न ब्लॉटिंग किस लिए यूज में आता है, डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पर देखें अपन, तो इसमें प्रोब कौन सा आता है, तो इसमें डीएनए जो है वो प्रोब के रूप में यूज में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब अपन देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू मॉलिक्यूलर प्रोबिंग ऑफ। देखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग सीधी सी बात है, आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसमें प्रोब के रूप में आरएनए है वो अप्रोप्रिएट अपन कर सकते हैं। वेस्टर्न की बात कर रहा है, देखो थोड़ा सा मिस हो गया, वो नॉर्दर्न समझ लिया मैंने इसको, ये वेस्टर्न पूछ रहा है। वेस्टर्न में सीधी सी बात है, किसी भी प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर किस लिए यूज में आएगा, प्रोटीन। तो इसके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर भाई 84 के अंदर देखो आप। ठीक है, CD4 बेस्ड प्रोटीन इज कंट्रोल्ड। ठीक है, CD4 देखो, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो दो प्रकार की होती है, जनरली अपन देखते हैं। एक तो टी लिम्फोसाइट्स होती है साइटोटिक, और एक होती है टी लिम्फोटॉक्सिसाइट्स। दो प्रकार की होती है, दोनों में जो टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर सेल्स है, हेल्पर सेल की बात करें अपन, तो हेल्पर सेल जो होती है उसके ऊपर अपन बात करें मार्कर प्रोटीन्स की, तो उसमें CD4 पाया जाता है। CD4 जो है उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो किसको डिटेक्ट करते हैं, तो जो HIV के वायरसेस हैं वो किसको डिक्रीज करते हैं, CD4 जो सेल्स होती है हेल्पर सेल्स, उनकी क्वांटिटी को या उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। तो उनको ये कंट्रोल करती है, किसको, एड्स को। HIV को कंट्रोल करने के लिए CD4 जो मॉलिक्यूल्स है टी लिम्फोसाइट्स की, हेल्पर सेल्स की, वो यूज में आती है। तो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये एड्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा। अब अपन देखते हैं एक ऑप्शन, बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। बीटा लैक्टम रिंग जो है वो खासतौर से कहाँ पाई जाती है, तो देखो ये खासतौर से एंटीबायोटिक्स में पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स में भी पर्टिकुलर अगर अपन देखें तो कौन सी पाई जाती है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है उनके अंदर एक रिंग पाई जाती है जिसका नाम है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 86 के अंदर, यहाँ पर देखो, द रैपिड मेथड ऑफ इंसर्टिंग डीएनए इनटू प्लांट सेल। प्लांट सेल में फास्टली डीएनए को इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन दिया है, ट्रांसडक्शन दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। ये सभी बैक्टीरिया के जीन ट्रांसफर करने के मेथड है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में कौन सा कर सकते हो, तो बायोलिस्टिक जो मेथड है, गन मेथड, उसके द्वारा किसी भी पार्टिकल के अंदर कोई भी जो जीन या डीएनए है वो डालकर आप गन की सहायता से आप पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जीन को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 87, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से भी, कि ये क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखो, डीएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए और डीएनए फ्रॉम आरएनए। सी ऑप्शन इसका राइट आएगा, क्योंकि ये डीएनए को सिंथेसिस कर रहा है और किसके बेसिस पर, आरएनए के बेसिस पर। ठीक है, आरएनए को रीड करते हुए रिवर्स प्रोसेस चलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 88 के अंदर, नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन वाज अवार्डेड टू, कि आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस करने के लिए किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो अपन जानते हैं जो खुराना है, उन्होंने जो जीन है आर्टिफिशियल, प्रथम जीन जो है वो डिस्कवर उसको सिंथेसिस किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपना वो राइट आंसर आ जाएगा खुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द ट्रांसपोजोन दैट मूव्ड बाय ए कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म आर नोन एज, कि ऐसा ट्रांसपोजोन देखे अपन सभी जानते हैं, ट्रांसपोजोन्स मैंने पढ़ा भी रखे हैं पूरे। ट्रांसपोजोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कट पेस्ट और एक होता है कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट की मतलब कॉपियां नहीं बढ़ती है जनरली, कॉपी पेस्ट में वो सभी अपनी जो कॉपी एक तो वहीं छोड़ जाते हैं ओरिजिनल जगह पे, और एक वो अपनी चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट। कंप्यूटर वाला सेम सिस्टम है, एक तो कॉपी है जहाँ है वहीं में, और उसकी कॉपी मार के दूसरी जगह पर अपन पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट वाले जो कंडीशन है वो किस में देखने को मिलते हैं, कि कोई भी जो अपन बात करें कि यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसपोजोन है, ट्रांसपोजोन में ये ट्रांसपोजोन है, इस ट्रांसपोजोन से पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बना, पहले एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से वापस से क्या बना, डीएनए बना। तो आरएनए मीडिएटर डीएनए हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है, आरएनए मीडिएटर डीएनए कॉपी पेस्ट करता है, तो इसको अपन बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखे हैं, देखो 90 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो क्वांटिटी जो ट्रेट जो है ये टेस्ट है, ये एनालिसिस QTL टेस्ट इज यूज्ड, ये कहाँ पे यूज में आता है QTL टेस्ट। ठीक है, तो इसकी अपन बात करें तो ये खास तौर से देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो सकता है कि इसका जो है आइडेंटिफाई क्रोमोसोम रीजन एसोसिएटेड विद ए कॉम्प्लेक्स ट्रेट ऑफ ए जेनेटिक क्रॉस, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर किसी जीन की लोकेशन और उनके वेरिएंट जो है उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए QTL टेस्ट है एनालिसिस यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। और आप लोग जो भी हो, वो स्टूडेंट्स जो भी हैं जिन्होंने थोड़ा रीड किया है अच्छे से, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 91, RFLP एनालिसिस टेक्निक दैट इज, RFLP टेक्निक है भाई, ये REF नहीं है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यूज्ड टू, टेक्निक कहाँ यूज में आती है। तो ठीक है, पहली बात तो अपन देखिए कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनके जीनोम के बीच में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को चेक करने के यूज में आता है। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रूप में भी यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में अपन देखें, इट यूज हाइब्रिडाइजेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इन जीनोम डीएनए। अब बी दे रखा है, इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड टू एन स्पेसिफिक सेल, ये तो यूज में नहीं आएगा भी। तो इट इज यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक वेरिएशन एट ए प्रोटीन लेवल, प्रोटीन लेवल पे नहीं करता है। इट इज यूज टू एम्पलीफाई जीन फॉर प्रोडक्शन यूजफुल प्रोडक्ट, ये भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। तभी मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ चीजें तो ये मान लो कि आप जो क्वेश्चन में बैठोगे, एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, तो कुछ चीजें तो ये मान लो कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज है, एग्जाम हॉल के अंदर आपका माइंड क्या क्लिक करता है, क्या सोचते हो उस चीज के बारे में, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 92, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। मैंने अभी बताया आपको रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में कैसे होते हैं, कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या करते हैं, आरएनए मीडिएटर होते हैं, मैंने बता दिया आपको। दे रेप्लिकेट थ्रू एन आरएनए इंटरमीडिएट, ये तो ठीक है, पहले भी जो बता रखा वही आया इसमें ऑप्शन। दे यूटिलाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर द रेप्लिकेशन, ये भी ठीक है। दे मे कंटेन इंट्रॉन्स, इनमें मे भी पॉसिबल कि इंट्रॉन हो, तो इनमें से तीनों ये आंसर सही लग रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 93 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव ए प्रोटीनेसिस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीन से बना हुआ इन्फेक्शन एजेंट जो है वो कौन सा है इनमें से।
ठीक है, तो उसका नाम वैसे देखा जाए तो प्रियोन के नाम से अपन जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, वायरॉइड, माइकोप्लाज्मा, वायरस और स्क्रैपी। स्क्रैपी जो भेड़ के अंदर डिजीज होती है प्रियोन के द्वारा खासतौर से, तो यहाँ पर जो प्रियोन नाम नहीं आया तो इसलिए इसके राइट आंसर जो आप कौन सा करोगे, स्क्रैपी दिया गया, क्योंकि प्रियोन से होने वाली डिजीज का नाम भी होता है स्क्रैपी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल ऑफ प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, कि ऐसे कौन सा प्लांट्स है जिनको मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए प्लांट्स को मोस्टली यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सा नाम है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो क्या है, एक प्लांट का मोलिकुलर मॉडल प्लांट है, ठीक है, जिसके ऊपर मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था मोस्टली जो है वो कौन से किया जाता है, ई कोलाई के ऊपर किया जाता है। और मोस्टली एनिमल्स की अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो गुनिया पिग है उसके ऊपर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था गुनिया पिग के ऊपर मोस्टली एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड सिमिलरिटीज उसमें पाई जाती है गुनिया पिग, तो वो भी एक रिसर्च मॉडल के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पर प्लांट के अपन देखें तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना बेस्ट ऑप्शन है। 95 नंबर में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सीडलेस वाटरमेलन प्रोडक्शन। सीडलेस वाटरमेलन मतलब ऐसे वाटरमेलन जिसके अंदर सीड का प्रोडक्शन ना हो, उसमें सीड ना हो, केवल दल दल प्रेजेंट हो खाने के लिए, तो वो कैसे अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस कर सकते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब है कि किसी भी एम्ब्रियो को डेवलप करना विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग, ठीक है ना, फीमेल को डेवलप करना, फीमेल या एग को डेवलप करना, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसके कारण से सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब अपन देखें, यहाँ पर देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टूल टू अप्लाइड प्रोटियोमिक्स। किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर, किसी भी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, कंप्लीट प्रोटीन की स्ट्रक्चर की स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। तो प्रोटियोमिक्स में कौन सी सीक्वेंसेस यूज में आएगी, तो यहाँ पर अपन देखिए, सबसे पहले तो आपको सीधा से आएगा कि यहाँ पर आप प्रोटीन को सेपरेट करो, ठीक है ना। ऑप्शन में देखो आप, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स, पहले तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब ऑप्शन में इसी में चलते हो अपन, तो इसी में अपन देखें ऑप्शन 4 कौन से में है, ऑप्शन 4 पहला जो सबसे पहले प्रोटीन को सेपरेट करना है। तो यहां पर तो अपन सबसे बेस्ट अपन देख सकते हैं कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर तो कि आइसोलेशन प्रोटीन्स, मतलब इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा।